बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये एक गंभीर मसला है वालिदैन के लिए और बड़ा मुश्किल तरीन मामला है कि वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में बेचारे बहुत परेशान रहते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ तवज्जो भी करते रहते हैं, कोशिश भी करते रहते हैं, दुआएं भी करते रहते हैं और जो कुछ उनको जो वज़ाइफ बताया जाता है उसे भी बेचारे करते रहते हैं। लेकिन इसमें दो बातें इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा। एक तो ये है कि इसमें हत्तल इम्कान अक्सरियत वालिदैन की गलतियाँ हैं जिसकी वजह से उन्हें मुनासिब रिश्ते मिलते हैं लेकिन वो नहीं करते हैं और फिर बाद में बेचारे वो परेशान होते हैं इस वजह से कि हर एक की अपनी एक डिमांड होती है और उनकी तरजीहात होती हैं। उस डिमांड और तरजीहात की वजह से अच्छे रिश्ते को वो रिजेक्ट कर देते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, मना कर देते हैं। चुनाचे फिर बच्चियों की उम्रें जो हैं वो निकलती रहती हैं, फिर अच्छे रिश्ते आते नहीं हैं। इसलिए जो मुआशरे में हमारे यहाँ कन्फ्यूजन है और जो गलतफहमियाँ हैं उसको दूर कर लेना चाहिए और जो भी नेक रिश्ता है, मुनासिब रिश्ता है, अल्लाह ताला के भरोसे पर इस्तिखारा कर कर और अल्लाह का नाम लेकर उस रिश्ते को कर लिया जाए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसमें बरकत डालते हैं। दुनियावी मफादात को एक तरफ कर कर दीनी जो तरजीहात हैं उसको सामने रखकर अगर हम रिश्ते के सिलसिले में अगर बेहतर इंतखाब करें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि रिश्ता बेहतर भी होगा और अल्लाह ताला उससे जो औलाद अता फरमाएंगे वो नेक और सालेह भी होगी। इस वक्त आज जो वीडियो आपके सामने जो वीडियो आ रही है मेरी, और उसमें आज जो मैं आपको अमल बताने लगा हूँ, ये अमल जो है वो 11वें रोज़े और 12वीं शब को तरावीह के बाद या तहज्जुद में किया जाए और ये बुजुर्गों का बताया हुआ एक मुजर्रब वजीफ़ा है जो साल से मैं बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोगों ने बाकायदा मुझे फ़ोन कर कर भी कहा और उन्होंने मुझसे मुलाकातें भी की कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला ने उनके बेटे और बेटियों को बेहतरीन रिश्ते से मुंसलिक फरमा दिया। तो ये आप हज़रात की खिदमत में भी ये एक तोहफ़ा और मेरी तरफ से ये एक गिफ्ट है। अगर इस पर अमल कर लिया जाए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वालिदैन पर ये जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उससे अल्लाह ताला आसानी फरमा देंगे और वालिदैन इस जिम्मेदारी से बहुत आसानी के साथ ओहदा बरा हो सकते हैं। अमल यह है कि 11वें रोज़े और 12वीं तरावीह के बाद या तो तरावीह के बाद ये अमल कर लिया जाए या तहज्जुद के वक्त कर लिया जाए। और अमल ये है कि सबसे पहले 101 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम नमाज में पढ़ते हैं और सबको वो दुरूद इब्राहिमी याद होती है, वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ ली जाए और उसके बाद जो है फिर 12 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाए, 2-2 रकात कर कर, जैसे आम रकातें पढ़ते हैं 2-2 रकातें कर कर 12 नफलें पढ़ी जाएं। सूरतुल फील 12 मरतबा पढ़ी जाए। सूरह फातिहा के बाद हर रकात में 12 मरतबा सूरह फील पढ़ी जाए। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये जो सूरत है सूरह फील कहलाती है, ये सूरत पढ़ी जाए और उसके बाद फिर नमाज आप ख़त्म कर लें, 12 रकातें मुकम्मल कर लें, 2-2 रकातें कर कर आप पढ़ेंगे। हर 2 रकात के बाद सलाम फेरेंगे, फिर अगली 2 रकात के लिए खड़े होंगे, फिर सलाम फेरेंगे। इस तरीके से आप 12 रकातें मुकम्मल करें और उसके बाद जो है वो 101 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो आपने नमाज से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ी थी। और उसके बाद इस सारे के सारे अमल का सवाब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप पहुँचाएँ और आप इस एहतमाम से यकसुई के साथ अल्लाह ताला के सामने दुआ करें और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके बच्चे और बच्चियों के बेहतरीन रिश्ते आएंगे और अल्लाह ताला उसमें इंशाअल्लाह खैर और बरकत भी डालेंगे। बेहतर तरीका यह है कि बच्ची ये अमल खुद करे, जिसकी शादी का मसला है वो खुद करे, बच्चा ये अमल खुद करे जिसकी शादी का मसला है। और अगर बच्ची को कोई उज़्र है और वो ये अमल इस तारीख को नहीं कर सकती तो उसकी वालिदा कर लें या वालिद कर लें, जो भी कर लें। लेकिन याद रहे कि पूरे साल में ये अमल सिर्फ इसी तारीख को है, उसके बाद किसी और तारीख या किसी और दिन या किसी और वक्त करेंगे तो उसकी वो इफादियत नहीं रहेगी जो इफादियत इस दिन, इस तारीख और इस वक्त में। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से
इन चीज़ों को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जो मुश्किलात हैं ये कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को इस पर अमल कर हमारी मुश्किलात को हल फरमाए।